So dear students, in this video I will discuss some more questions of exercise 13.5. So see question number 8. Exercise 13.5. Solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. So this is the question. Here we are given a solid cube. This type of solid cube is given. Here we are given the side of cube is 12 centimeter, and this is cut into 8 cubes of smaller volume. So small cubes are generated from this total 8 small cubes. Suppose side of each small cube is x. So what will be the side of the new cube, and also find the ratio between their surface areas. तो यहाँ पर एक बड़ा सा क्यूब है जिसका साइड 12 सेंटीमीटर है, और उससे छोटे छोटे बहुत सारे क्यूब जिसमें एक दिखाया गया है यहाँ पर, एक x साइड का मान लिया. तो लेट x बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब. लेट x बी x सेंटीमीटर, यू कैन राइट बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब. तो इसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि चूंकि बड़े क्यूब को कट करके ही छोटे क्यूब बनाए गए हैं, इसलिए जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम होगा वो सारे छोटे क्यूब के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा. ये पॉइंट आप लिख सकते हैं. सिंस बिग क्यूब इज कट इनटू 8 smaller ones, 8 small cubes. Therefore, volume of big cube is equal to 8 into volume of small cube. तो ये पॉइंट आपको इसमें अप्लाई करना होगा कि चूंकि बड़े क्यूब को कट करके ही छोटे क्यूब बनाए गए हैं, इसलिए सारे छोटे क्यूब का वॉल्यूम जो होगा वो बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा. तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज 12 क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है तो ए क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स क्यूब, और 8x क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब. सॉल्व फॉर x. दिस इंप्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू 12 क्यूब अपॉन 8 क्यूब, 8 only. And this you can write as 12 cube upon 2 cube, because 8 you can write as 2 cube. So therefore, or x cube is equal to 12 by 2 whole cube, and 12 by 2 is 6 cube. So x cube is equal to 6 cube. Taking cube root of both sides, x will be equal to 6 सेंटीमीटर. ये आपका पहला आंसर हो गया कि जो छोटा क्यूब बनेगा उसका साइड 6 सेंटीमीटर होगा. ये जो क्यूब बना है इसका साइड 6 सेंटीमीटर होगा, बड़े वाले का 2 सेंटीमीटर. तो देख रहे हैं कि यहाँ पर साइड हाफ हो गया है, लेकिन केवल 2 ही क्यूब नहीं बने, 8 क्यूब बने. तो ये वॉल्यूम का की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि सॉलिड था.
सॉलिड को कट किया गया तो हाफ करने पे इसमें 2 ही नहीं बने, 8 बन गए टोटल। अब आगे चलते हैं, इसमें आपको कंपेयर करना सरफेस एरिया को भी, तो दोनों का सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ बिग क्यूब S1 इज, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सरफेस एरिया का 6a² होता है, इसको अप्लाई करेंगे। S1 इज इक्वल टू 6 इंटू 12²। इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए क्योंकि आपको कैलकुलेशन तो करना है, रेशियो लेना होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब S2 इज इक्वल टू 6 इंटू 6² एंड आई हैव टू टेक द रेशियो, दोनों का रेशियो फाइंड करना है यहाँ पे। तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो S1 अपॉन S2, इसको 1 2 इक्वेशन में डाल दीजिए, फ्रॉम 1 एंड 2 S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, रेशियो लेंगे 6 इंटू 12² अपॉन 6 इंटू 6², 6 कैंसिल हो गया, इसको 12/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ये आ गया 2/1 स्क्वायर हो गया, मतलब 4/1 हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। सेकेंड आंसर रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:1। ये फिगर का यूज करने से आपका माइंड में लेफ्ट माइंड और राइट माइंड दोनों काम करते हैं और इजीली आप उसको समझ पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बताया जाता है कि आजकल आप नॉर्मल बुक से पढ़ेंगे या बुक में डायग्राम नहीं होंगे तो उतना आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, या वीडियो से समझेंगे आप तो और इजीली समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो में आपको डायग्राम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं या मूविंग डायग्राम्स होते हैं। इस तरह से नॉर्मल आप पढ़ाई में भी अगर डायग्राम्स बना देंगे तो उससे आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेटर दिखाई देगी। ये चीज़ आपको, इसलिए डायग्राम की वहाँ ज़रूरत हो या ना हो तो भी आप डायग्राम बना सकते हैं। Is river 3 meter deep? A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? This is the question. तो यहाँ पर एक रिवर है, उसका डेप्थ दिया हुआ 3 मीटर और विड्थ दी हुई है 40 मीटर और दिया हुआ कि रेट ऑफ फ्लो ये है, गिवन रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिवर 2 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर को भी आप एक क्यूबॉइड के शेप में ही कंसीडर करेंगे, उसका लेंथ काफ़ी ज़्यादा लेंगे तो उस तरह से आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। नॉर्मली लेंथ ज़्यादा लेंगे आप, इस तरीके का आपका, जैसे ये रिवर का फ्लो ऐसे हो रहा है, इस तरीके का देख सकते आप दिखा सकते हैं, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इसमें आपको लेंथ, ये एक वाटर कॉलम दिया गया 1 आवर का, ये लेंथ आपको दिया हुआ 2 किलोमीटर एंड विड्थ दिया हुआ 40 मीटर, ये आपका विड्थ है 40 मीटर और डेप्थ दिया हुआ आपको 3 मीटर, ये डेप्थ है आपका 3 मीटर। तो इसमें आपको, तो इस तरह से आपको इसमें ये जो 2 किलोमीटर दिया है इसको आप लेंगे लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर,
लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर 2 किलोमीटर, दैट इज 2000 मीटर, ये लेंथ हो गया। और डेप्थ और विड्थ तो दिया ही हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर से आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर क्या हो जाएगा, LBH, दैट इज 2000, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ है 40 और डेप्थ है 3, ये आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 3 जा 24 के आगे 4 zeros मीटर क्यूब। इतना वाटर आपका 1 आवर में फ्लो कर रहा है। ये आपका सी में जाएगा, वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर। अब इसी को आप 1 मिनट में फाइंड करना है, 1 मिनट में कर सकते हैं। तो इसी को आप लिख सकते हैं, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन सी in 60 मिनट is 24 followed by 4 zeros मीटर क्यूब। तो यही वॉल्यूम को 1 आवर की जगह 60 मिनट लिख दिया, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन सी इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा, 24 1 2 3 4 अपॉन 60, 1 0 कैंसिल, 24,000 अपॉन 6 विल गेट 4,000 मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह से 4000 मीटर क्यूब वाटर जो है वो पर मिनट सी में गिरेगा। ये आपका इस तरह से एक नॉर्मल क्यूबाइड के शेप में, क्यूबाइड एक लिमिटेड है, मतलब एक लिमिटेड एरिया को देखेंगे आप तो एक रिवर तो एक बहुत लंबी होती है, लेकिन एक छोटा सा एरिया उसका एक लिया गया, तो ये इस तरह से आप इसको बहुत लंबा सा क्यूबाइड कंसीडर कर सकते हैं, और उस तरीके के शेप में इसको लिया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्यूबाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है। जो वाटर कॉलम का लेंथ दिया गया है वो 2 किलोमीटर है, और डेप्थ है वो 3 मीटर है, चौड़ाई है लेंथ की 40 मीटर है। इसे आप निकाल लेंगे, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम दिया हुआ इन 1 आवर 2 किलोमीटर 2000 मीटर। फिर आपको इससे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर मिल जाएगा, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ तो आपको पता ही है, लेंथ ये हो गया, ब्रेड्थ ये हो गया, ये आपका ब्रेड्थ हो गया, या हाइट है, तो उसके बेसिस पर ये निकाल लिया आपने। और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है इन 160 मिनट में, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो उससे आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।